नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी दुनिया पर। जैसा कि आपको पता है, इस पर हमने अभी नया शुरू किया है, तो और बाकी मैथ रीजनिंग इनकी क्लासेस चल रही है। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे क्या? हिंदी। आज हम आपको क्या कक्षा किसकी देंगे? हिंदी की कक्षा देंगे। प्यारे बच्चों, जो हिंदी जो शब्द लिखा है ना, मैंने जो हिंदी शब्द लिखा है, इसी शब्द से ही शुरुआत हो जाती है सवालों की कि ये हिंदी जो शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है। तो प्यारे बच्चों, हिंदी जो शब्द लिया गया है वो फारसी भाषा से लिया गया है। हिंदी जो शब्द कहाँ से लिया गया है प्यारे बच्चों? फारसी भाषा से लिया गया है। यह हमारे भारत की क्या है? राजभाषा है। हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। प्यारे बच्चों, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। इसी के कारण, इसी 14 सितंबर के कारण प्रत्येक वर्ष हम हिंदी दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। कौन सा दिवस मनाते हैं प्यारे बच्चों? हिंदी दिवस। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। जो हिंदी जो भाषा है, जो हिंदी शब्द है, वो कौन सी भाषा से लिया गया है? तो पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा प्यारे बच्चों कि जो हिंदी शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है? हिंदी शब्द लिया गया है हमारा फारसी भाषा से लिया गया है। भारत की क्या है? ये राजभाषा है। और राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो ये याद रखना, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो हिंदी दिवस मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को। हाँ, विश्व हिंदी दिवस भी बनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस भी बनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस ये कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों? तो ये मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को। ये कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस तो कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी दिवस पहली बार कब बनाया गया था? हिंदी दिवस पहली बार बनाया गया था 14 सितंबर 1953 को। पहली बार हिंदी दिवस कब मनाया गया था? तो 14 सितंबर 1953 को बनाया गया था। तब से लगातार प्रत्येक वर्ष हम 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो हम मनाते हैं हिंदी दिवस। प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। अब हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया किसने? ये दिया था संविधान सभा ने। किसने दिया था? संविधान सभा ने दिया था। तो हमारा संविधान कैसा है? हमारा संविधान लिखित संविधान है। तो हिंदी को कहीं ना कहीं लिखा गया होगा, राजभाषा को भी कहीं ना कहीं लिखा गया होगा। तो हमारे संविधान में क्या क्या है प्यारे बच्चों? हमारे संविधान में है अनुच्छेद। क्या है? अनुच्छेद। संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, 351 ए तक किसका वर्णन मिलता है? राजभाषा हिंदी का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक मिलेगा। संविधान की अनुसूची 8वीं में किसका वर्णन मिलेगा? संविधान की अनुसूची कौन सी प्यारे बच्चों? 8वीं में आपको मिलेगा क्या? हमारी राजभाषा के साथ साथ संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 की 22 भाषाएं जो है वो संविधान की कौन सी अनुसूची में मिलेगी? आपको संविधान की 8वीं अनुसूची में मिलेगी। संविधान के भाग 17 के अध्याय 1 में आपको किसका वर्णन मिलेगा? आपको वर्णन मिलेगा राजभाषा हिंदी का। राजभाषा हिंदी का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 ए तक अनुसूची 8वीं में मिलेगा, भाग 17 में मिलेगा और अध्याय 1 में मिलेगा। हम हिंदी के विद्यार्थी होने के नाते हमें इन कुछ बेसिक बातों का क्या है? ज्ञान होना चाहिए। अब चलेंगे हम भाषा की ओर। किसकी ओर चलेंगे? भाषा की ओर चलते हैं। देखो, पहली बात तो हिंदी है क्या? हिंदी प्यारे बच्चों एक भाषा है। हिंदी क्या है? भाषा है। और भाषा कहते किसे हैं? भाषा कहते किसे हैं? भाषा है क्या? भाषा किसे कहते हैं? भाषा विचार विनिमय का साधन है। भाषा विचार विनिमय का
साधन है। भाषा विचार विनिमय का क्या है? विनिमय का साधन है। भाषा विचार विनिमय का साधन है। विचार विनिमय का साधन है। विनिमय का साधन है। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का क्या करते हैं प्यारे बच्चों? आदान प्रदान करते हैं। अब हम अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे कर सकते हैं? तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर करेंगे। तो भाषा का कौन सा रूप हो जाएगा? तो मौखिक रूप हो जाएगा। अगर हम अपने विचारों का आदान प्रदान अगर लिख कर करेंगे तो भाषा का कौन सा रूप हो जाएगा? लिखित रूप हो जाएगा। अगर हम अपने विचारों का आदान प्रदान इशारों यानी संकेत के द्वारा करेंगे तो भाषा का कौन सा रूप हो जाएगा प्यारे बच्चों? भाषा का रूप हो जाएगा सांकेतिक। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? वो 3 रूप हो जाएंगे। कौन कौन से? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मुख्य रूप से अगर आपसे पूछ ले कि मुख्य रूप से भाषा के कितने भेद होते हैं, मुख्य रूप से अगर भाषा के भेद पूछ ले तो मौखिक और लिखित। मुख्य रूप से भाषा के भेद, मुख्य रूप से भाषा के भेद, मुख्य रूप से भाषा के भेद कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों? मुख्य रूप से भाषा के 2 भेद होते हैं। एक तो आपका मौखिक होगा, दूसरा क्या होगा? लिखित होगा। भाषा के कितने भेद होते हैं? तो भाषा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? मौखिक हो गया, लिखित हो गया और सांकेतिक हो गया। अगर हम अपने विचारों का आदान प्रदान, अगर हम अपने विचारों का क्या करें? आदान प्रदान करें, बोलकर करें। अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करें प्यारे बच्चे? अगर हम अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करें? बोलकर। कैसे करें? बोलकर। बोलकर करें, बोलकर करें तो वो भाषा का कौन सा रूप हो जाएगा? मौखिक रूप हो जाएगा। अगर हम अपने विचारों का आदान प्रदान लिख कर करें तो वो कौन सा हो जाएगा? लिखित हो जाएगा। और अगर हम इशारों में क्या करें? इशारों में अपने विचारों का आदान प्रदान करें तो भाषा का कौन सा रूप हो जाएगा? सांकेतिक रूप हो जाएगा। या संकेत के द्वारा करें, या किसके द्वारा करें? संकेत के द्वारा अगर हम विचारों का आदान प्रदान करें तो भाषा का कौन सा रूप हो जाएगा? सांकेतिक रूप हो जाएगा। तो भाषा के कितने भेद हो जाएंगे? एक तो मौखिक हो जाएगा, एक लिखित हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? सांकेतिक। बोलकर विचारों का आदान प्रदान करना है तो विचार प्रकट करेंगे तो मौखिक रूप, लिखकर अपने विचार प्रकट करेंगे तो लिखित रूप, संकेत द्वारा अगर अपने विचारों का विचार प्रकट करेंगे तो कौन सा रूप हो जाएगा? सांकेतिक रूप हो जाएगा। मुख्य रूप से भाषा के कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से भाषा के 2 भेद होते हैं। एक तो आपका होगा मौखिक और दूसरा क्या होगा? लिखित। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, घरों में और आम बोलचाल, घरों और आम बोलचाल में कौन सी भाषा प्रयुक्त होती है? घरों और आम बोलचाल में कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? कौन सी भाषा प्रयुक्त होती है? कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? प्रयोग की जाती है। घरों में और आम बोलचाल में कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? तो प्यारे बच्चों वो होती है मौखिक भाषा। वो कौन सी होती है? मौखिक भाषा होती है। घरों में और आम बोलचाल में जो भाषा प्रयुक्त होती है प्यारे बच्चे, वो कौन सी होती है आपकी? वो होती है मौखिक भाषा। वो कौन सी होती है? मौखिक भाषा। वो होती है आपकी मौखिक भाषा। पत्राचार की भाषा, पत्राचार और सरकारी कामकाज की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा कौन सी है? कामकाज की भाषा। पत्राचार और सरकारी कामकाज की जो भाषा है वो आपकी भाषा है लिखित भाषा। कौन सी भाषा हो जाएगी? वो आपकी होगी कौन सी? लिखित भाषा। लिखित भाषा। ट्रैफिक पुलिस कौन सी भाषा का प्रयोग करती है? ट्रैफिक पुलिस
ट्रैफिक पुलिस कौन सी भाषा प्रयोग करती है? ट्रैफिक पुलिस या आपका मैच का अंपायर, मैच का रेफरी? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, वो कौन सी भाषा प्रयोग करते हैं? वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। वो कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। अब हमारे संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाएं देखो, संविधान ने कितनी भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया हुआ है? संविधान में भाषाएं कितनी हैं? आपसे सीधा प्रश्न पूछ ले कि संविधान में भाषाएं कितनी हैं? कितनी भाषाएं ऐसी है जिनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो वो प्यारे बच्चों 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, कौन सा संविधान? मूल संविधान। कौन सा संविधान होता है प्यारे बच्चों? वो होता है आपका मूल संविधान। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 थी। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी है? 22। वर्तमान में कितनी है? 22। आपको पता होना चाहिए कि 21, 71 और 92, 21, 71 और 92 ही होते हैं। 21, 71 कितने होते हैं? 92 होते हैं। एक 21वां संविधान संशोधन हुआ। 21वां क्या हुआ? संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन हुआ था। वो हुआ था कब? 1967 में। आपको पता होगा कि इस समय जो सिंधी भाषा थी उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। सबसे पहले कौन सी? मूल संविधान में कितनी थी? 14 थी। 1967 के बाद कितनी हो गई? एक और जोड़ दी गई। कौन सी जोड़ दी गई? सिंधी जोड़ दी गई। अब कितनी हो गई? 15 हो गई। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1993। 1993 यहां 3 भाषाएं जोड़ दी गई थी। कौन कौन सी जोड़ी गई थी? एक तो आपकी कोंकणी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, एक मणिपुरी को दिया गया था, एक मणिपुरी को दिया गया था और एक नेपाली को दिया गया था। अब देखो यहां कितनी भाषाएं हो गई? अब यहां 15 और 3 18 हो गई। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में हुआ। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में हुआ था। यहां 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। एक तो कौन सी? एक तो बोडो डोगरी। एक तो कौन सी जोड़ी गई? डोगरी जोड़ी गई थी। एक कौन सी जोड़ी गई थी? बोडो। एक आपकी संथाली। कौन सी जोड़ दी गई? संथाली जोड़ दी गई। और एक आपकी कौन सी? मैथिली जोड़ दी गई। कौन सी जोड़ दी गई? मैथिली जोड़ दी गई। इस प्रकार से 8 भाषाएं और जोड़ दी गई। मूल संविधान में तो कितनी थी? 14 थी। संविधान में अब 22 भाषाएं हो गई। पहली कौन सी? सिंधी जोड़ी गई थी, 1967 में जोड़ी गई थी। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ी गई थी, वो 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई थी। और 2003 में कितनी? 4 जोड़ी गई थी। यहाँ कितनी जोड़ी गई? 1 जोड़ी गई। यहाँ 3 जोड़ी गई। और यहाँ कितनी जोड़ी गई? 1, 3 और 4। 1, 3 और 4। अब कितनी हो गई? अब प्यारे बच्चों 22 हो गई। अब इन्हीं 22 भाषाओं को आगे चल करके किस में बांट दिया गया? उपभाषा में। किस में बांट दिया? उपभाषा में। पूछ ले तो उपभाषाएं कितनी हैं? उपभाषा कितनी है? 5 उपभाषा है। 5 क्या है? उपभाषा है। 5 उपभाषा है। अगर आपसे पूछ ले कि बोलियां कितनी हैं, अगर आपसे ये पूछ ले कि बोलियां कितनी हैं, तो 18 बोलियां हैं। इन 5 उपभाषाओं में कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। अब बोलियां कौन कौन सी है? उपभाषा कौन कौन सी है? प्यारे बच्चों उपभाषा है आपकी, पहली तो उपभाषा है वो है आपकी पूर्वी हिंदी। पहली उपभाषा कौन सी है आपकी? पूर्वी हिंदी। इस पूर्वी हिंदी में बोलियां हैं कौन कौन सी? ये याद रखने वाली बात है कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी उपभाषा में बोलियां पूछ ले कितनी?
3। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको याद क्या करना है? आपको याद करना है ए, बै और छ। आपको खाली याद रखना है ए से अवधी, बै से बघेली, छ से छत्तीसगढ़ी। ए, बै और छ याद रखना है। दूसरी होगी आपकी कौन सी? बिहारी हिंदी। दूसरी जो उपभाषा होगी वो कौन सी होगी? बिहारी हिंदी उपभाषा। बिहारी हिंदी उपभाषा। इसमें कौन कौन सी आएगी? इसमें आएगी भोजपुरी। इसमें कौन कौन सी आ जाएगी? भोजपुरी, मैथिली, भोजपुरी, मैथिली और मगही। और कौन सी आ जाएगी प्यारे बच्चों? और आ जाएगी मगही। इसमें भी कितनी बोलियां हैं? इसमें भी 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी? भोजपुरी, मैथिली और मगही। अब इसके लिए क्या याद करना है आपको? इसके लिए आपको क्या याद रखना है प्यारे बच्चों? इसके लिए आपको याद रखना है भो मैम। क्या याद रखना है? भो मैम। यानी भो से तो भोजपुरी, मै से मैथिली और मैं से मगही। भो से भोजपुरी, मई से मैथिली और मैं से मगही। अगली अपनी जो बोली होगी वो कौन सी? अपनी जो उपभाषा होगी वो कौन सी होगी? वो होगी पहाड़ी हिंदी। वो कौन सी हो जाएगी? पहाड़ी हिंदी। अब पहाड़ी हिंदी उपभाषा जो है उसमें भी कितनी बोलियां हैं? उसमें भी 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी है आपकी? एक तो आपकी कुमाऊनी है। एक तो कौन सी है? कुमाऊनी है। दूसरी कौन सी है? गढ़वाली है। दूसरी कौन सी है? गढ़वाली है। तीसरी कौन सी है? नेपाली है। तीसरी कौन सी है? नेपाली है। याद क्या करना है? याद क्या करना है? याद करना है कुगने। क्या याद करोगे? कु, ग और ने। याद करना क्या है आपको? कुगने। कु से कुमाऊनी, ग से गढ़वाली, ने से नेपाली। कु से कुमाऊनी, ग से गढ़वाली, ने से नेपाली। अगली अपनी जो आपकी उपभाषा है वो कौन सी है? अगली आपकी उपभाषा होगी वो होगी आपकी राजस्थानी हिंदी। कौन सी हो जाएगी? राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में एक तो आपकी कौन सी है? मारवाड़ी है। एक तो कौन सी है आपकी? मारवाड़ी। एक तो मारवाड़ी, एक आपकी मालवी, एक आपकी मेवाती, एक आपकी आ जाएगी जयपुरी। एक कौन सी आ जाएगी प्यारे बच्चों? जयपुरी आ जाएगी। जयपुरी का दूसरा नाम पूछ लेता है डुढाणी, डुढाई, कुछ भी आ सकता है। डुढाणी, डुढाई ये नाम आ जाता है। तो जयपुरी का ही दूसरा नाम क्या है आपका? डुढाड़ी या डुढाणी। अब देखो माँ से क्या? मामा मेज। क्या याद करना है आपको? मामा मेज। माँ से मारवाड़ी, माँ से मालवी, मे से मेवाती, जय से जयपुरी। क्या याद करोगे? राजस्थानी हिंदी उपभाषा की बोलियां याद करने के लिए क्या याद करोगे? मामा मेज, माँ से मारवाड़ी, माँ से मालवी, मे से मेवाती, जय से जयपुरी। अंतिम बच गई अपनी कौन सी बच गई? अंतिम अपनी बच गई कौन सी? 5वीं जो उपभाषा है वो है आपकी पश्चिमी हिंदी। वो है आपकी कौन सी हिंदी? पश्चिमी हिंदी उपभाषा। पश्चिमी हिंदी उपभाषा। इसमें कौन कौन सी बोलियां हैं? इसमें बोलियां हैं जी, आपको मैं ट्रिक पहले लिख दे देता हूं कि इसमें जो बोलियां याद करनी है उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा खक, बू, बा, बर। खक, बू, बा, बर। खक, बू, बा, बर। ख से खड़ी बोली। ख से क्या बन जाएगा? ख से बन जाएगा आपका खड़ी बोली। ख से क्या बनेगा? खड़ी बोली। मानक जो हिंदी है वो कौन सी बोली की है? वो खड़ी बोली। यानी खड़ी बोली को ही और क्या बोलते हैं? खड़ी बोली को ही दूसरा नाम है जी कोरवी। खड़ी बोली का ही दूसरा नाम क्या है? कोरवी है। दूसरी कैसे क्या बन जाएगी? कैसे बन जाएगी? कन्नौजी। कैसे क्या बन जाएगी?
कैसे बन जाएगी कन्नौजी। बू से क्या बनेगी, बू से बनेगी आपकी बुंदेली, बू से क्या बन जाएगी बुंदेली बन जाएगी। आपका बां से बांगरू, बां से क्या बन जाएगी बांगरू। बांगरू ही कौन सी बोली है हरियाणवी, बांगरू को ही और क्या कहा जाता है हरियाणवी कहा जाता है। और ब्रज से क्या बन जाएगी ब्रज बन जाएगी, ब्रज से क्या बन जाएगी ब्रज बन जाएगी।